नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार जिला कठुआ जम्मू डिवीजन के वरिष्ठ पत्रकार जो 3 दशकों से पत्रकारिता में हैं, चौथे प्रहरी स्तंभ हैं और जग जाहिर है इनके बारे में एक स्पष्ट वार्ता पत्रकार राकेश शर्मा कर रहे हैं। और पहली बार तभी मीडिया में मुझे सौभाग्य मिला है जो कठुआ में घटना हुई है उसमें राकेश जी से बात करने को। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार का जो दायित्व है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को देखते हुए आप करते आ रहे हैं। जो कठुआ में एक दुखदाई घटना हुई है, एक पुलिस अधिकारी जिनका नाम दीपक शर्मा बताया गया है, वो बलिदानी हो गए हैं। और जो ठीक है कुख्यात जो अपराधी था रामगढ़ सेक्टर का जो जिला सांबा में पड़ता है, वासुदेव हुरचुन्नू, उसको मार जरूर गिराया। एसपीओ की हालत भी खराब है। दर्शकों के लिए आप ग्राउंड पर हैं और जी सर, आपके पहले रिमार्क्स इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि आपने बिल्कुल इसको नजदीक से देखा है और जब पार्थिव शरीर बलिदानी दीपक शर्मा का गया, आप भी कठुआ के उस ग्राउंड में थे और श्रद्धा सुमन आपने भी दी। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे एपिसोड पर। जी राकेश जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान जब इतना बड़ा सुरक्षा तामझाम प्रशासन ने पहले ही कर रखा है, इतनी बड़ी घटना होना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी कहा जाएगा। और सबसे अहम कठुआ जिला जो भारत पाक सीमा से सटा हुआ है, यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं समय समय पे होती आई हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन जिस जीएमसी के परिसर में यहाँ रात को जो 10:30 बजे की घटना हुई है, वे वही स्थान है यहाँ 2005 में आतंकियों ने हमला किया था। वही स्थान है ये। उसके बाद भी यहाँ पर सिक्योरिटी हाईवे से सटा ये जीएमसी है। बिल्कुल उसका गेट जो एक मेन गेट है वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सटा हुआ है। वहां पर पुलिस का गेट पे कोई चौकी नहीं है। चौकी सिर्फ पुलिस की जीएमसी परिसर के एक कक्ष में है। और सबसे हैरानी की बात है कि उस जीएमसी परिसर के कक्ष को कुछ दिन पहले शिफ्ट करके दूसरे नए इमारत में ले जाया गया है। वहां पे सिक्योरिटी जो पुलिस चौकी है वो ऐसी जगह बना दी गई है, अगर जीएमसी के बाहर 4 दिन भी गोली चलती रहे तो उनको पता नहीं चल पाता है। ऐसा ही रात को हुआ कि जो गैंगस्टर थे वो पहले से ही प्लान किए हुए थे। अपना कोई जो नापाक इरादों के चलते उन्होंने वहां से कोई हथियार ड्रॉप करने थे और वहां से ले आने थे। हालांकि आप सब तो जानते हैं कि ये रामगढ़ में कुछ दिन पहले इसी गैंगस्टर का अक्षय कुमार शर्मा का मर्डर हुआ था, उसमें ये इन्वॉल्व थे। वो ऐसा ही उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दीपक शर्मा जो शहीद हुआ है, उस दीपक शर्मा के पास ये इनपुट कहीं से उसको मिली होगी अपने विश्वसनीय सूत्रों से कि वो कठुआ की जीएमसी में किसी दूसरे अपने ग्रुप को हथियार ड्रॉप करवाने जहां उनसे लेने वो ट्रैप कर रहा था इनको। वहीं से वो ट्रैप करता करता हुआ जीएमसी रात को 10:30 बजे पहुंचा। सिविल वर्दी में था, उसके साथ अपने रामगढ़ पुलिस के 2 और भी पुलिसकर्मी थे। जैसे ही पूरे समय के अनुसार वो जीएमसी परिसर के मेन गेट से इंटर हुए गैंगस्टर एक सफेद कार में, उस कार में एक महिला भी सवार बताई जा रही है। और जैसे ही वो वहां से उतरे तो ये एएसआई अपना सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जो पहले से उनको ट्रैप कर रहा था, उसने सक्रिय होकर उन्होंने उसको गैंगस्टर के सदस्य उनको देखकर चौंके। उन्होंने आपाधापी में फायरिंग करना शुरू कर दी। ये पहले से भी अलर्ट था दीपक शर्मा, इसने फायरिंग करना, इसने उसका क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। उस क्रॉस फायरिंग में उनका गैंगस्टर का एक सदस्य जो रामगढ़ का बेसिक मूल रहने वाला है, वासुदेव उर्फ शानू, वो मौके पर ही मारा गया। और उस क्रॉस फायरिंग में अपने सब इंस्पेक्टर को सिर पे गंभीर चोटें आई उसकी गोली लगने से। उसी समय उसको जीएमसी से उचित इलाज के लिए वहां पहुंचाया गया पठानकोट के निजी अस्पताल में, लेकिन वो वहां दम तोड़ गया। और हैरानी की बात है कि इतने बड़े जीएमसी परिसर में
इतनी बड़ी घटना होने के बाद गैंगस्टर के सदस्य वहां से भागने में सफल हो गए। हालांकि कठुआ पुलिस ने जैसे इसकी सूचना मिली, एसएसपी के नेतृत्व में पूरा पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक वो गैंगस्टर पुलिस की आंखों से ओझल हो गए थे। और उसके बाद सुबह अब उसका पार्थिव शरीर पठानकोट से लाया गया। तो अस्पताल परिसर में यहाँ पुलिस के जवान और पूरा पुलिस प्रशासन गमगीन दिखा था। उनका एक जांबाज सब इंस्पेक्टर बलिदान हो गया था। पार्थिव शरीर लेने के लिए सब इंस्पेक्टर के माता पिता, उसकी पत्नी और भाई लेने आए थे। सम्मान पूर्वक यहाँ पुलिस ने उनको ये पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। अब इतना बड़ा सवाल है कि एक तरफ प्रशासन जी जी आप राकेश जी अपनी बात जारी रखें। जी राकेश जी, इतना बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसी जीएमसी परिसर के कुछ ही कोई 200 मीटर के सामने इंटरस्टेट बस स्टॉप है। वहां पर भी 2-3 महीने पहले 4 लोग कार में उतरे थे और वहां के जो ढाबे वाले को पिटाई करके चले गए थे। और उस पिटाई करने वाले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। उसके बाद भी उस क्षेत्र में सुरक्षा की अनदेखी होती रही है, जबकि ये जीएमसी हाईवे पर है। वहां पर इतनी बड़ी क्राइम की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और आपको ये बता दें कि जब मिलिटेंट हमला हुआ था इसी जीएमसी परिसर में हुआ था, तब भी कितने जवान शहीद हुए थे यहाँ पे। राकेश शर्मा जी, कुछ चीजें जैसे आपने कहा और दर्शक सब देख रहे हैं, सचमुच बहुत सा अचंबा है जो कुल मिलाकर ये कह सकता है। उपकार जो फिल्म थी उसमें था कि राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं, प्राण का ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। पुलिस की कथनी करने में कितना बड़ा अंतर आया। जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जांबाज पुलिस है, पर इतनी गलतियां इस घटना में हुई है, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। राकेश शर्मा जी, अगर कम से कम सांबा, कठुआ जो है, रामगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है, वहां से अगर सब पुलिस चली है तो कठुआ पुलिस को शायद इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, उनकी सपोर्ट नहीं किया ली थी। हाँ। अच्छा, नंबर 2 राकेश जी, सबसे बड़ी और समस्या है कि ये वही स्थान है, ये जब गए हैं वहां पर, ये जो गैंग था, क्या वहां पर कुछ हथियार लेने गए? क्योंकि पहले भी इसी जगह पर, जिसे पंजाबी भाषा में अट्ट बोलते, शायद वो स्थान था, वो भी बात है। तीसरा, हमारा जाबाज बलिदानी हो गया, वेरी एजुकेटेड पर्सन, एक छोटी सी बच्ची भी उसकी रह गई। When he is going to face, अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं और उन्होंने बुलेट प्रूफ, तो उनकी जो हेड भी था वो खाली था। अगर काश उन्होंने जो आजकल बुलेट प्रूफ टर्बन या कैप बनी वो डाली होती, तो क्योंकि उन्हें बिल्कुल हेड पर गोली लगी है, तो शायद थोड़ा सा हालात और होते। नंबर 3 राकेश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब कठुआ पुलिस को पता लग गया था, क्या हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ इतना बेकार हो चुका है कि वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ से पेशेंट को पठानकोट भेजा गया। ये समथिंग शॉकिंग। और प्राइवेट, ये भी बहुत बड़ी स्वास्थ्य, जी राकेश जी, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, सबसे हैरानी की बात है कि उनको शिफ्ट कौन कर रहा है? सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। दिस इज रियली शॉकिंग। अगर आप शिफ्ट करे तो उसकी मर्जी। बिल्कुल राकेश जी, आपको याद होगा, और वो आपने घटना कवर पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान प्राइवेट को प्रेफर कर रहे हैं इतना बड़ा जीएमसी होने के बाद। और वहां पर आपको राकेश जी याद होगा, आपने वो कवर किया, मैंने भी यहां से किया था, जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था। और इसके बाद जो वहां पर हॉस्पिटल था आर्मी का, वो बहुत वेल इक्विप्ड हो गया। एक क्या प्राइवेट अस्पताल में जाने के बजाय अगर वहां भेजना था, तो क्या जो वहां पर आर्मी हॉस्पिटल नहीं भेजा जा सकता था? हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, तो क्या एयर एम्बुलेंस से या मेडिकल कॉलेज नहीं भेजा जा सकता था? क्या वजह थी? वो क्या अस्पताल जो पठानकोट का प्राइवेट है, वेदर ही वाज सच ए बिग इक्विप्ड कि जीएमसी कठुआ से वहां चला गया? ये बातें राकेश जी, सबसे पहले ये जो लंबा अनुभव आपका 3 दशकों का है पत्रकारिता, और विशेष करके कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ को देखने का, इतनी बड़ी भयानक भूल
अब वही होगा, चाक चौबंद हो जाएगा, सब कुछ होगा। ये घटना में इतनी जो कमियां आई हैं, क्या आपको लगता है सरकार इस पर एक इंक्वायरी बैठाएगी? क्यों वहां पेशेंट को भेजा गया? क्यों कठुआ के जो अधिकारी थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, इसको यहां शिफ्ट किया गया? और भी बहुत सी बातें, क्या आपको लगता है इस बहुत दुखदाई घटना पर हुई लंबी कोताहियों पर पुलिस आगे कुछ ऐसा एक्शन करेगी कि ऐसी घटना पुनः ना हो, जो कमजोरियां हुई हैं? सर, इस तरह की घटना जो है आज चुनाव के मौके पर पहली नहीं हुई है। आपको याद होगा वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले हीरानगर में पाकिस्तान से मेटाडोर हायर करके आतंकवादियों ने 11 लोगों बिल्कुल को जी। मार दिया था। तो और उसमें एक डीएसपी भी शहीद हुए थे, सुरक्षा, अगर मैं राकेश जी सही हूं जी। बिल्कुल जगतार सिंह बिल्कुल जगतार सिंह जगतार सिंह बिल्कुल सर जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दावे किए जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि एक तरफ पुलिस कहती है कि हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर सीसीटीवी नहीं होते तो शायद उनकी वो उस समय फुटेज देखी जा सकती थी। अब ये भी इंक्वायरी का विषय है कि सीसीटीवी बाहर लगे थे, उनके फुटेज। और राकेश जी, बिल्कुल मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे जो कुल मिलाकर राकेश जी को 42 गांव ऐसे हैं, 43 जो भारत सरकार भी मंजूर कर चुकी है जम्मू सांबा कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर, कि जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, और 1.22 लाख इनकी आबादी है। इनमें बहुत सी प्रिविलेज दी जा रही है। एक तो सरकार यह मान चुकी है, और यह भी मान चुकी है कि हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी है बॉर्डर पर, जो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ चुनाव होने वाले हैं। आपका चुनाव जो है फर्स्ट फेज का है, दूसरे में अब जम्मू आ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना, आपका जो पत्रकारिता का अनुभव क्या संकेत दे रही है आने वाले समय में? क्या ये कोताहियां लगातार चलती रहेंगी और सरकार जवाब दे जिन्होंने लापरवाही की है? क्या उनके खिलाफ समझते हैं इंक्वायरी होगी और कोई एक्शन लिया जाएगा? इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर पूर्व की बात की जाए ऐसी घटनाओं तो उन पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई है। तो राकेश जी, हम तो उम्मीद करेंगे कि उच्च स्तरीय हो। इसकी इंक्वायरी हो इसकी। लेकिन जिस तरह से ये पीछे की घटनाएं उनका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। अभी आपको एक ताजा घटना बताता हूँ, पिछले 2 साल की बात है। जम्मू में का जी आतंकी पकड़े गए थे। उसमें से एक हीरानगर के सीमावर्ती क्षेत्र का था। उसने वहां खुलासा किया था कि मैं 13 बार हीरानगर सीमा से ड्रोन से हथियार ला चुका हूं। 13 बार उसने खुलासा किया था वहां से। अब आप बताइए कि सीमावर्ती क्षेत्र हीरानगर जम्मू कश्मीर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। अगर वहां से कोई स्थानीय व्यक्ति इन्वॉल्व है ड्रोन हथियार लाने में, जम्मू तक ले जाने में, तो इसमें सुरक्षा का आप कितनी बड़ी सुरक्षा जहां हो रही है, इस साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी लापरवाही जहां। और सबसे बड़ी राकेश हैरानी जी की बात है, जी 3 दिन पहले माधोपुर में डीआईजी जम्मू और पठानकोट के अमृतसर के डीआईजी और बीएसएफ के, इन्होंने इंटर स्टेट सुरक्षा कोऑर्डिनेशन जो कमेटी होती है उसकी मीटिंग हुई है। उसके 2 दिन के बाद ये घटना हो रही, दूसरे दिन। तो राकेश जी, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूंगा एक चौथे प्रहरी के नाते, कि अब आपका जो अनुभव कहता है कि और सरकार को लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, बीती ताही बसारी, आगे की सुखले की कहावत को याद करके कौन कौन से वो सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे पाकिस्तान की नापाक साजिश सफल ना हो, अपराधी जो कहीं ना कहीं से आईएसआई के संपर्क में होंगे, क्योंकि हथियार मादक द्रव्य तो आ गया और आपके नारकोटिक का भी बहुत धंधा फल फूल रहा है, ड्रोन लगातार आ रहे हैं। आपका अनुभव आखिर में सभी देखने वाले सीधे प्रसारण दर्शकों के लिए और सरकार के लिए?
सर अगर नारकोटिक की बात की जाए तो कठुआ एक नारकोटिक्स का हब बन चुका है इस समय, इंटरस्टेट। इन्होंने, पुलिस ने वहां 3-4 नारकोटिक के हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। और उसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि महिलाएं भी शामिल हो गई हैं नारकोटिक्स में। पिछले 1 साल से 1 दर्जन के करीब महिलाएं पकड़ी गई हैं नारकोटिक्स इसमें। और सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सबसे सुरक्षा की मजबूती यह है कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक हाईवे पर जगह जगह चौक चौराहे और हाईवे पर सीसीटीवी होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं है। हालांकि 4-5 साल पहले इन्होंने किया था इस तरह की, लेकिन अब तक वो बिल्कुल बंद हो गए हैं सारी। और हैरानी की बात है कि अब चुनाव आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक सीसीटीवी इनके सक्रिय नहीं हुए हैं, ना इन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा वो है। राकेश जी, पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के प्रहरी ने जिस तरह आपने दायित्व निभाया, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बातों को सकारात्मक देख, और चूंकि कठुआ ग्राउंड में आप हैं, उस पर अमली जामा पहनाएगी, ताकि ये जो बहुत सी भयानक भूलें हुई हैं भविष्य में ना हो। कोई भी नापाक साजिश, चाहे आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएस की है या अपराधियों के, वो सफल ना हो। राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मीडिया से आप पहली बार जुड़े हैं, और मुझे पूरी आशा है जब जब हमें कठुआ लोकसभा सीट पर कोई बात हो, कुछ और हो, हम आपसे अनुभव लेकर दर्शकों तक बांटते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा जी। दर्शकों, आपको यह आश्वासन देते हुए, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत मैं और राकेश शर्मा जी जब याथार्थ की है, हम प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व निभाते रहेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति है। आप सभी को धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।